पदारविन्दं पेमामृतैकमकरन्दर शोकपूर्णम् हृदर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत्परं शीतलमाश्रयामि सत्प्रेम सिन्धो मकरन्दर शोकधारा सारानजस्मद्भितः अश्वत्थवादाश्रितेषु श्रीराधिके तौ कदा चरणारविन्दं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। संत कृपा से मिश्र दंपति का मनोरथ पूर्ण हुआ। श्री व्यास मिश्र जी के महल से निकलने के बाद श्री नृसिंहाश्रम जी किसी एकांतिक निर्जन वन में जाकर पवित्र होकर एक वृक्ष के नीचे स्थित से आसन लगाकर बैठ गए और अपने इष्ट के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। सुचि है वह के बैठे तरुमूल प्रभु चरण निचित करि अनुकूल यह आशा धरि ध्यान जो कीनो सुपने प्रभु जुआय सुदीनो गौर श्याम वृंदावन ज्योति सब अवतार उन्हिते होती एक अंश करि अंडन सृजय नख दुति कोटि भानु ससिली लजे तिन की शक्ति सखी के रूप बंसी हवे सुख देत अनूप जुगल किशोर सुनित्य बिहारी तिन जीवन हित यह उरधारी जो बंसी ब्रज में अवतरे निज बिहार रस भुव बिस्तरे बंसी अरु हमहु निहपसंस प्रकट हिंगे मिली हरि उरन वंश इहिम विधि हम हिम प्रगति सुहवे है रसिक अनन्य धर्म प्रकटे है व्यास ही जाय को यह भेद सुन के दूर करे मन खेद। कुछ ही समय उपरांत समाधि की अवस्था में उन्हें प्रभु की वाणी आकाशवाणी सुनाई दी। हे तपोमूर्ति नृसिंहाश्रम, हम तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न है और तुम्हारे बैरागी मन में जो मनोरथ उत्पन्न हुआ है वह अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि वह मेरे ही संकल्प से हुआ है। यद्यपि तुम्हारे अनुज के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग्य नहीं है, परंतु श्री वृंदावन धाम में नित्य लीला परायण गौर श्याम ज्योति अर्थात श्री श्यामा श्याम, जिनसे समस्त अवतार प्रकट होते हैं, जो सब अवतारों के मूल अवतारी हैं, जिनकी चरण नख कांति करोड़ों सूर्यों एवं चंद्रमाओं को भी लज्जित करने वाली है, तथा अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि और लय करने वाले ईश्वर भी जिनके एक अंश है, ऐसे सर्व के अंशी वृंदावन बिहारी श्री श्यामा श्याम को अनुपम सखा प्रदान करने वाली उन बंसी जो इच्छा शक्ति सखी के रूप में प्रिया प्रियतम को तत्सुख भाव से सदैव लाल लड़ाने वाली है एवं नवीन नवीन लीलाओं की प्रेरणा देने वाली है, जो नित्य बिहारी श्री युगल किशोर के हृदय में परस्पर प्रेमाशक्ति हित या प्रेम रूप से विराजमान है, जिसने ब्रज लीला में श्री कृष्ण के अधरासन पर विराजमान होकर महारस का विस्तार करके ब्रज गोपी जनों को उनमें निमग्न किया था, वही रसमूल बंसी मुझ हरि से युक्त होकर जीव जगत के कल्याणार्थ तुम्हारे अनुज व्यास मिश्र के यहाँ अवतरित होगी और अपने निज रहस्य रस हित मूर्ति श्री युगल के नवनिवृत्त निकुंज के अद्भुत प्रेम विलास अर्थात नित्य विहार रस का प्राकट्य करके रसिक जनों का हृदय शीतल करेंगी। अतः तुम शीघ्र जाकर अपने अनुज श्री व्यास मिश्र के समक्ष यह रहस्य उद्घटित करो, जिससे उनके हृदय का संताप दूर हो सके। यह कृष्ण शापी राधा च या राधा कृष्ण शेवशः एकम ज्योतिर्दिदा भिन्नम राधा माधव रूपकम। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा है और जो राधा है वही श्री कृष्ण है। श्री राधा माधव के रूप में एक ही अनंत अखंड निर्विकार ब्रह्म ज्योति दो प्रकार से प्रकट है। इन्हीं नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम से ही समस्त अवतार प्रकट होते हैं। श्री भगवत रसिक जी के वचन नित्य बिहार की कला प्रथम पुरुष अवतार भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य बिहारी हैं। सुनि प्रभु गिरा भींज उर गए प्रेम सिंधु में पैरत भये
प्रभु के वचन चित्त को हरे, पुनि पुनि भूत दंडोत जु करे। अपने निज जनों की वांछा पूर्ण करने वाले परम उदार करुणा वरुणालय प्रभु की वात्सल्य पूर्ण वाणी सुनकर मुनि नृसिंहाश्रम जी के रोम रोम में आनंद छा गया। जिस दिशा में प्रभु की बाड़ी हुई थी उस दिशा की ओर भूमि पर लौटकर बारंबार प्रभु को साष्टांग प्रणाम करके प्रभु की गंभीर वाणी का स्मरण करते हुए वो शीघ्र ही वहां से पुनः व्यास मिश्र जी के महल की ओर चल पड़ गए। प्रभु को गोप्य चरित हो जैसे, आए अनुज सो बरनो तैसे। मेरु प्रभु अवतरिए आयो, कहो सुपन मोसो निज भाई। प्रभु पद पूजन दृढ़ व्रत धारो, पुत्र होई जस धरन तिहारो। व्यास मिश्र जी और तारा रानी ने ज्यों ही देखा कि स्वामी नरसिंहाश्रम जी के मुखार बिंदु पर अद्भुत आनंद की लहरें उठ रही हैं, वे समझ गए कि निश्चित ही कोई मंगलमय महामोदमयी बात है। हमें लगता है हमने जो प्रार्थना की थी उस प्रार्थना का कोई भगवत प्रदत्त शुभ संदेश उनको प्राप्त हुआ है। इस भाव तरंग में भरकर दोनों जन उनके आतिथ्य सत्कार करने आए, परंतु स्वामी जी के चित्त की स्थिति तो बस एक ही बात से उमड़ रही थी कि कब मैं इनको वो सुख समाचार सुनाऊं जो प्रभु ने हमें इनको बताने के लिए कहा है। जैसे तैसे स्वामी जी ने आतिथ्य सत्कार स्वीकार कर महानंद से भरकर मिश्र दंपति को वह सारा वृतांत सुनाया जो प्रभु ने उनको ध्यान में बताया था, और कहा कि तुम्हारे यहाँ तारा रानी के गर्भ से श्री लाल बिहारी अपनी प्रेम स्वरूपा बंसी के साथ पुत्र रूप से पधारेंगे। अब तुम प्रभु के श्री चरणों की उपासना का हृदय में दृढ़ व्रत धारण करो। यह बात सुनकर के मिश्र दंपति के हर्ष का ठिकाना न रहा। व्यास मिश्र जी बड़े भाव से भरकर श्री नृसिंहाश्रम जी की स्तुति करने लगे। अग्रज की प्रभुता तिराखे, देहि मन मोद गिरा सभाखे। तुम प्रभु भजो सुनिह कामना, दरसत्युरोज्जल भावना। पर कारज करुणज्ञ कृपाल, चितरत जगदीन प्रतिपाल। चारि पदार्थ तुम परिहरे, देश अपावन पावन करे। हरि इच्छा पहचानत आछे, हरि ही आगे हरि ही पाछे। यही विधि व्यास की करी प्रसन्न, शोकित भय सुनि हरिजन हंस। हे प्रभु, आप तो निष्काम भाव से सदैव अपने इष्ट का भजन सुमिरन करते रहते हैं और उज्जवल भाव से भावित अपने हृदय में सदैव प्रभु के दर्शन करते हैं। हे अकारण करुणामय, आपका इस भूमि पर विचरण केवल परहित की भावना से ही हम जैसे दीनों का प्रतिपालन करने के लिए होता है। आपने चारों पुरुषार्थों का त्याग करके भगवत अनुराग में रंग कर अपावन देशों को भी पावन बना दिया। आप अच्छी तरह से हरि की इच्छा को जानने वाले हैं। स्वयं हरि आप जैसे महापुरुषों के आगे पीछे डोलते रहते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने स्तुति की, जिसे सुनकर सभी संत जन बड़े आनंदित हुए। कहे हरि कथा पुरव दिन दिन, प्रीति परस्पर बाढ़े छिन छिन। साधु संगते सुमति सुजागी, पुरजन सबहि भय अनुरागी। चलिवे को मुनि मन अरवरे, अनुज सबे मिल विनती करे। अहो कृपाल कृपा कीजे, को दिन बिरमी हमें सुख दीजे। नित राखे नित चलन निज कहे, बंद बिछो क्यों करि सहे। ज्ञानवंत मुनि सबते न्यारे, अज्ञाले बन गो पग धारे। श्री नृसिंहाश्रम जी संत मंडली के साथ कुछ दिन और वहीं व्यास मिश्र जी के बाग में ठहरे। अब तो प्रतिदिन वे सुंदर सुंदर भगवत कथा कहते, बड़ा मनोहर कीर्तन होता। उनके सत्संग के प्रभाव से देववन वासियों में सबके अंदर परस्पर प्रीति बढ़ने लगी, वह सबके अंदर सुमति जागने लगी तथा सभी नगर वासियों का हृदय भगवत अनुराग के रंग में रंग गया। नृसिंहाश्रम जी जब भी वहां से चलने की कहते तो व्यास जी एवं देव बनवासी बार बार उन्हें विनती करके उन्हें रोक लेते। हे कृपालु प्रभु, कुछ दिन और रुककर हम सबको सुख प्रदान कीजिए। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा, परंतु नृसिंहाश्रम जी तो ठहरे परम निरपेक्ष, परम ज्ञानी, जिनका सहज हिवृत्य है। मन भ्रमण कर सभी को पावन करते हुए अपने प्रभु के भजन में तन्मय रहना। एक दिन सहसा सबसे कहते हुए, आज हम विचरण के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहकर वन भ्रमण के लिए चल दिए। जय जय श्री हित हरिवन।
तारा रानी का गर्भ धारण एवं दिव्य अनुभूतियां। द्विज रानी सो कही गए जैसे, राधा हरि पूजन कियो तैसे। धर्मशील जग मंगल करने, धन्य जगत गुरु कोर धरनी। पूरो सुकृत राशि को फली, इनि सम भाग कौन को बली। प्रभु को तेज उदर जगमगे, तिमिरे अमंगल देखत भगे। दिन दिन सब मन बढ़े हुलास, दिन दिन बाढ़े भक्ति प्रकाश। श्री नरसिंहाश्रम जी देववन से चले जाते समय तारा रानी को श्री प्रिया प्रियतम को रिझाने की उपासना विधि बताकर गए थे। उनके द्वारा बताए विधि विधान के अनुसार ही मिश्र दंपति श्री राधा श्याम सुंदर की उपासना में लग गए। संत कृपा से कुछ समय बाद श्री हरि से युक्त होकर प्रेम रूपिणी बंसी जो तारा रानी जी के गर्भ में विराजमान हो गई। जगत गुरु को अपनी कोख में धारण करने वाली तारा मैया धन्य है। पता नहीं कौन सा पूर्व का इनका सुकृत उदय हुआ जो ऐसा सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। आज इनके सौभाग्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। यह अलौकिक चमत्कार यह हुआ जैसे ही बंसीजू गर्भ में पधारे उसी समय तारा रानी का देह अद्भुत प्रकाश युक्त हो गया, अर्थात उनके श्री अंगों से अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। अब तो हर समय माता तारा रानी के हृदय में अपार आनंद छाया रहता। उन्हें दिव्य अनुभूतियां होने लगी। अनेकानेक निकुंज की महिमा हितमाई लीलाएं स्फुरित होने लगी। खुले नेत्रों से दिखाई पड़ता कि गह बहिया दिए हुए परस्पर एक दूसरे के मुख चंद्र पर दृष्टि लगाए प्रिया प्रीतम विराजमान है। स्वप्न में प्रिया प्रियतम की दिव्य रसमयी लीलाएं दिखाई देती। कभी जागृत अवस्था में व्यवहारिक क्रिया करते हुए सहसा प्रिया प्रीतम का चिंतन करके बेसुध हो जाती। श्यामा श्याम के रूप माधुरी उनके नेत्रों में सदा छाई रहती, क्योंकि श्री हित महाराज श्री तारा रानी के गर्भ में विराजमान है। उनके हृदय में प्रतिक्षण प्रेम विकालता बढ़ती जा रही थी। अलौकिक दिव्यानंद उनके चित्त में हर समय स्फुरित होता रहता। इधर तारा रानी की ऐसी प्रेम वैचित्र्य अवस्था को देखकर श्री व्यास मिश्र जी ने बादशाह के पास जाना ही बंद कर दिया और वे प्रायः तारा रानी के समीप रहने लगे। उनको हर समय प्रियालाल का यश सुनाते व उनकी देख रेख करते। इस तरह वह अधिक से अधिक समय श्री तारा रानी के समीप ही व्यतीत करते। एक क्षण के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ते। तारा रानी के मुखार बिंद पर एक अद्भुत माधुर्य प्रकट हो गया था। उनके दर्शन से ही व्यास मिश्र जी को अपार आनंद प्राप्त होता। मुनि के मन जो बात रमी रहे, देखो चाहे जो प्रभु कही। श्री बद्रीनाथ परसी मुन पुनियाए, श्री हरिद्वार सुर धुनि नहाए। दूर करनि मन को संदेह, दूर आए जो बंधु के गे। वहां श्री नृसिंहाश्रम जी के मन में यह विचार चल रहा था कि प्रभु ने जो कहा था कि वह बंसी सहित व्यास पत्नी तारा रानी के गर्भ में पधारेंगे, अतः चलो देववन चलकर प्रभु के तेज को उदर में धारण करने वाली श्री तारा रानी के दर्शन करते हैं। वे कुछ दिन बद्रीनाथ धाम में रहकर श्री हरिद्वार आए और वहां उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। फिर वहां से अपने मन का संदेह दूर करने के लिए वे अकेले ही बिना किसी जमात के देववन में व्यास मिश्र जी के यहाँ महल में आए। भय 6 मास गर्भ के बालक, जो प्रभु परम धर्म के पालक। पालिका पर बैठी दुज रानी, सेवा करे जो बधु सयानी। पौरी रही मुनि देखत भय, उठिलाज करी चिन्ही झूलय। प्रभु को तेज लख्योर मंदर, समुझि मुदित भय मुनिनो पुरंदर। पलिकाते उतरनी नहीं दिनी, करी परिक्रमा दंडवत कीनी। उस समय तारा रानी का 6वां महीना पूरा हो रहा था, अर्थात गर्भस्थ शिशु 6 महीने का हो गया था। जो परम धर्म के पालक हित प्रभु है, वह स्वयं अभी गर्भस्थ शिशु के रूप में विराजमान है। व्यास पत्नी तारा रानी पलंग पर पोढ़ी हुई थी और बहुत ही समझदार सेविकाएं उनकी सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही तारा रानी ने श्री नृसिंहाश्रम जी को देखा तो लज्जा करके उठने लगी, किंतु नृसिंहाश्रम जी ने आज्ञा करके वहीं उन्हें बैठने को कहा तथा उनके हृदय मंदिर में प्रभु का तेज देख करके मुनिजनों में सर्वश्रेष्ठ श्री नृसिंहाश्रम जी
बड़े मुदित हुए और उन्होंने तारा रानी की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बहुरी व्यास प्रतिवचन उचारे, है वे मम प्रभु पुत्र तिहारे। सुनी यह बात व्यास हर्षाए, परमहंस तहाँ जे जु सिधाए। परमहंस कहि मुद भरे, चले मंद मुस्काई। सुने बचन प्रभु के सबने, आनंद उर न समाय। फिर उन्होंने श्री व्यास मिश्र जी से कहा कि हमारे प्रभु ही बंसी सहित तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। इस बात को सुनकर व्यास जी बड़े हर्षित हुए और परमहंस शिरोमणि श्री नृसिंहाश्रम जी उनसे विदा लेकर वहां से पुनः तीर्थ यात्रा पर चले गए। इस मिलन का कोई भी भेद नहीं जान पाया। होई शुभ सगुन भवन पुनिपुर में, व्यास विचार मुदित होई उर में। यहाँ व्यास मिश्र जी के भवन एवं नगर में शुभ सगुन होने लगे। उन्हें देखकर व्यास जी बड़े ही आनंदित होते, क्योंकि आप ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। आपको पता था कि शुभ सगुन होने का मतलब कि कुछ अत्यंत मंगलमय कार्य होने वाला है। तारा रानी के गर्भवती होने के कारण श्री व्यास मिश्र जी बहुत दिनों से बादशाह के दरबार में नहीं गए थे। अधिकांश समय वे अपने धर्मपत्नी के समीप ही उनकी देखभाल में व्यतीत करते। अतः उनकी इस अनुपस्थिति के कारण बादशाह को चिंता हुई कि श्री व्यास मिश्र जी के दरबार में क्यों नहीं आते। उसने उनके दरबार में न आने का कारण जानने के लिए कुछ राजकीय कर्मचारियां देव बन भेजे। उन्होंने व्यास जी से जाकर कहा कि बादशाह ने आपको याद किया है और दरबार में आपकी अनुपस्थिति का कारण जानना चाहते हैं। उन लोगों का निवेदन शुरू करके व्यास मिश्र जी ने कहा, अब मैं स्वयं ही वहां आकर अनुपस्थित का कारण बताऊंगा। आप लोग पधारे। कुछ दिन बाद वे बादशाह के समीप गए और उसे सारी परिस्थिति बताई कि ईश्वर की कृपा से हमारे धर्म पत्नी गर्भवती हुई है, इसलिए उनकी देखरेख करने के कारण मैं दरबार में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, पर आप जिस पद पर विराजमान है उस पर भी तो ध्यान दीजिए। अब आपकी आगरा जाने की इच्छा है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ रहें। यद्यपि व्यास मिश्र जी उनके साथ जाने के लिए अनुत्सुक थे, क्योंकि तारा रानी गर्भवती हैं। इस समय उनके साथ में रहने की अति आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने हम शीघ्र ही दरबार में उपस्थित होंगे। बादशाह को ऐसा आश्वासन देकर उनसे कुछ दिन का अवकाश और मांग लिया। जब दिल्ली से लौट कर वे अपने घर आए और बादशाह के साथ आगरा जाने की बात तारा रानी सहित सभी परिवारजनों को बताई तो सब जन कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर पुनः उन्होंने भगवत कृपा से स्मरण में आया कि उसी मार्ग में ब्रज पड़ता है। अतः सब लोगों ने कहा कि ये तो प्रभु की कृपा से बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि आगरा से पहले मथुरा ब्रजमंडल पड़ता है और तारा रानी इस समय गर्भवती है। ऐसी अवस्था में यदि इनको साथ लेकर हम सब ब्रज धाम की यात्रा करें और वहां श्री कृष्ण लीला स्थलियों के दर्शन करें तो इसका गर्भस्थ शिशु पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परिवारजनों की यह बात व्यास मिश्र जी को भी अच्छी लगी और इस तरह सब यह प्रतीक्षा करने लगे कि वो दिन कब आएंगे जब हम सब मिलकर प्रभु के धाम दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री हित हरि वंश चंद्र महाराज की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, श्यामा श्याम की जय। जय जय श्री राधे।